डियर मिंकी, अभी तलाक तुम्हें चाहिए था। मैं तो तुम्हें तलाक दे नहीं रहा था। अब तुम मेरे ऊपर इतना फॉल्स एलिगेशन डाल दी, तो आदमी क्या करे। ज़बरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकता है। तुमसे हम प्यार किए थे, और प्यार करने के बाद ही हम तुमसे शादी किए थे। तुम माफ़ी मांगती, हम तुमको माफ़ कर देते हैं। तुम्हारा हर चीज़ माफ़ कर देते हैं। गलती रहता माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम अब बदल गई हो। तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो। अभी मैं तुम्हारा पहला किस्त दिया मैं तुझे नवंबर में, फिर मैं इंतज़ार किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तुमने कोई स्टेप लिया नहीं सेकंड स्टेप के लिए, जैसे कि जो तुम्हारा था, जो फॉल्स केस मेरे ऊपर डाले हो, वो विड्रॉ करना था। मैंने तुम्हें फाइनल जजमेंट ऑर्डर मांगा। इफ़ यू विड्रॉ ऑल माई केसेस देन यू शुड शो मी द फाइनल जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बट डिडंट यू शो मी। नाउ I get an opportunity to do job in other country, in foreign. Now you are going to थाना, पुलिस स्टेशन, और बोल रही हो कि मुझे बुलाइए उसको, मेरे को तलाक चाहिए, बिना तलाक दिए वो कैसे चला गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट अगर मैं इंडिया आया तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ, डाइवोर्स देने वाला हूँ। तुम्हें चाहिए तलाक, मैं दूंगा। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें दूंगा। अभी मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी तुम मुझे खरीद थोड़ी लिए हो। मैं बिक थोड़ी गया हूँ तुम्हारे यहाँ। तो मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे हर तरफ से लेट गो कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। अब तुम मुझे इंडिया बुलाओगी फालतू का नौटंकी करके, सिर्फ तुम्हें तलाक लेने के लिए तुम मुझे इंडिया बुलाओगी। भैया तुम्हें शादी करना है, तुम करो। तुम 1 से करो, 10 से करो, 50 से करो, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ आज विदेश में हूँ। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहते, जैसे रहा जाता है उस तरीके से, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं रहता। मेरी बीवी अगर मेरे साथ रहती तो मैं आज सऊदी अरब नहीं आता। क्या ज़रूरत थी मुझे इधर आने की। बट तुम्हारे वजह से ही मैं आज यहाँ आया हूँ। तुम खुश रहती मेरे साथ तो मैं नहीं आता, लेकिन तुम मेरे को इतना परेशान की, इतना मेंटली टॉर्चर की, इतना इस उम्र में हम इतना कुछ झेले हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम इंडिया आके तुम्हें ईज़िली दे देंगे डाइवोर्स। भूल जाओ, हम इतना ईज़िली नहीं आने वाले हैं। और आ गए तो तुम्हें केस लड़ना पड़ेगा, और डाइवोर्स तो भूल जाओ। फिर डाइवोर्स मैं दूंगा नहीं। ये चैलेंज है तुमको। तुम अब इसको नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, ये इट्स ऑल अप टू यू ओनली। मैं तुम्हें कहीं से भी समझदार लड़की नहीं समझता, कहीं से भी नहीं। फिर भी अगर तुम्हें जरा सा भी समझ है, बुद्धि है, तो तुम सोच समझ के अपना स्टेप लेना। इतना आसान नहीं है कि तुम मुझे इंडिया बुला लो, और इंडिया बुला लो और मुझसे तलाक ले लो। भाई मैं पैसा लगाया हूँ, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हूँ, कितना मेहनत किया हूँ, दौड़ा हूँ, मेडिकल दिया हूँ, मेडिकल पास हुआ, तब जाके इधर आया हूँ। और तुम्हें पैसों वाले के लड़का चाहिए था ना। अभी मैं तुम्हारे जीजा से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ महीने में। सैलरी में बताऊँगा ना मैं कितना कमाता हूँ, ठीक है। तुम्हें चाहिए तलाक, तुम्हें चाहिए डाइवोर्स, तो एक तरीका होता है लेने का। तुम इतने दिन कहाँ सोई हुई थी जब हम इंडिया में थे? तुम्हें तलाक चाहिए, तुम ना करोगी सारा कुछ कि मैं दौड़ूंगा? मेरे को तलाक देने का है नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा फॉल्स एलिगेशन देख के परेशान हो गया। बोला कि जब ये लड़की इतना कर सकती है तो फिर मैं हाँ कर दिया। ठीक है, चलो तुम्हें नहीं रहना मत रहो। ज़बरदस्ती किसी को रखना भी सही नहीं है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। इंडिया आने के बाद तो हम तुमको तलाक देंगे नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं देंगे। कह देंगे वहाँ जाएंगे हम अपना जॉब छोड़ के, फिर मेरा जॉब तुम लगा दोगी, इसका गारंटी दोगी तो दे देंगे। कोई कंपनी मुझे लेके आया है अपना कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है, और तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। अब मैं इंडिया जाऊंगा तुम्हें तलाक देने के लिए, तलाक दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा वहाँ पे बैठ के? क्या करूंगा मैं? मेरे पास तो काम धाम रहेगा नहीं। वहाँ कमाता था मैं 20-22 हज़ार रुपये, अभी मैं उससे कितना कमाता हूँ ये नहीं बताने वाला मैं।
क्योंकि तुम हो लालची औरत, एक नंबर की लालची, पैसों की लालची। तुम्हें पति की ज़रूरत नहीं था, तुम्हें पैसों की ज़रूरत था। तुम्हें पैसा वाला पति चाहिए था, और मुझे एक लड़की चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, मेरे साथ खुश रहे, मेरे परिवार के साथ खुश रहे। लेकिन तुमने जस्ट उसका अपोजिट किया। मैंने तुम्हें इतना समझाया, इतना बुझाया, इतना कुछ किया, बट तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का, तुम्हारे घर का ही व्यक्ति लोग हैं। तुम्हारी दीदी, जीजा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ। अभी कौन परेशान हो रहा है, तुम या मैं? अभी कौन परेशान हो रहा है, तुम या मैं? या तुम्हारी दीदी, या तुम्हारी माँ, या तुम्हारी बहन? तुम हो रही हो परेशान, और मैं। हम दोनों का लाइफ स्पॉइल हो रहा है। जो लाइफ मुझे अभी जीना था अपने पत्नी के साथ, अपने बीवी के साथ रहना था, जो ये एज है मेरा, ये तुम्हारे साथ मेरा गुजरना था। ना कि मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह अकेला जी रहा हूँ। पैसा तो है मेरे पास, लेकिन जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं जैसा भी हूँ, खुश रहने दो। ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करोगी, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। क्योंकि मैं बिका नहीं हूँ कि तुम मुझे खरीदे नहीं हो, कि तुम जब मन चाह तलाक ले लो, जब मन चाह शादी कर लो, जब मन चाह कुछ भी 15 लाख का नौटंकी डाल दिए हो। ये तुम्हें वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम समझो चीज़ों को। बट मैं अभी भी तुम्हें बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, जब तक से मेरे लाइफ में कोई दूसरा लड़की ना आ जाए, कोई चाहने वाला तुम्हारी जगह ना ले ले, तब से तुम ही हो मेरे लाइफ में अभी भी। लेकिन रहा बात, तुम मुझे बेइज्जती कर रहे हो, तुम मेरा मोरल गिरा रहे हो, मेरे को डिग्नेट कर रहे हो, तुम मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। अपना जो होता है मान सम्मान गिरा के, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं प्यार करता हूँ तो लो आके मार लो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। और रहा बात यहाँ तलाक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा वकील लोग तुम्हारा डैमेज है, तुम्हारा वकील लोग तुम्हारा डैमेज है। तुम्हें अभी एक बात बोलना चाहूँगा, तुमने एग्रीमेंट में लिखा है कि मैंने इसके ऊपर ये केस किया तब जाके दोनों का म्यूचुअल डाइवर्स हो रहा है। यू रोट इन agreement, okay? So now it's your turn. Prove me that you have filed a case against me. Now show me the final judgment order and they take the 50,000 rupees. No issue. But you are not showing me, then it's your fault. मैंने डीडी बनाया, वो डीडी एक्सपायर कर गया, उसका प्रूफ है मेरे पास। और तुम अच्छी तरीके से फंसने वाली हो अब तुम, अगर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाली तो। मैं तुम्हें ये सोच के माफ़ कर रहा हूँ कि चलो लड़की है, नासमझ है, बेवकूफ़ है, भाई नहीं है, बाप का सपोर्ट नहीं है तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें हर बार कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा मुंह और तुम्हारा माँ का मुंह इतना चलता है, थाना में जाके बोल रही है कि इन दोनों का वकील का पैसा हम ही देते थे। तो फिर दोनों वकील का पैसा तुम्हारी माँ देती थी, तो फिर के तलाक क्यों नहीं हुआ? मेरे वकील के साथ जाके तुम इडली खा रही हो, ये कहाँ का नियम है? तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, मुझे मतलब परेशान कर रही हो। खाना था तुम कहीं और खा सकती थी, मुझे दिखा कि क्यों खा रही हो उसके साथ। अनटॉलरेटेबल है बाबा है। तुम गलत हो तो गलत हो, सीधी सी बात है। अब तुम इस चीज़ को कैसे लेती हो, कैसे करोगी? मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो आ सकती हो मेरे घर, तुम जहाँ बोलेगी वहाँ रखेंगे। तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ रखूँगा। लेकिन तुम्हें मेरे पे विश्वास ही नहीं है। अब विश्वास नहीं है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? उस चीज़ को प्रूव हम नहीं कर सकते। तुम एक झटके में शादी कर ली, एक झटके में शादी तोड़ दी, सिंदूर लगाना छोड़ दी, मंगलसूत्र खोल दिया, हाथ से अंगूठी खोल दी। तुमने देखा होगा, तुमने अंगूठी खोल दिया था जब तुम मेरे घर से गई, ठीक है? लेकिन मैं अंगूठी नहीं खोला था जब तक से तुमने मांगा नहीं था। मैंने तुम्हें कोर्ट पे खोल के दिया था अंगूठी, जब तुम मेरे को फोर्सफुली मांगा था, ठीक है? मैंने अपने तरफ से अंगूठी कभी नहीं खोला था। और अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। अभी भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ, अभी भी तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन इंडिया का कानून ऐसा है कि लड़की लोग को इतना सपोर्ट दे दिया गया है ना, लड़की लड़की लड़की, औरत औरत औरत, नासमझ, बेवकूफ़, कमज़ोर, अबला समझ के उनको इतना छूट दे दिया है ना, जिसके वजह से लड़कियाँ इतना मिसयूज कर रही है चीज़ों को। ये जो नियम कानून दिया गया है, उनके सपोर्ट में जो भी निकाला गया है, तो मैं भी इस चीज़ को चैलेंज के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मेरी भी एक मान सम्मान, इज्जत, कदर है। अगर तुम मुझे परेशान करोगे
तो तुम रेडी रहना हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ों को नहीं ले सकता। और मर्दों की तरह मैं नहीं हूँ, मैं जेल जाना पसंद करूँगा अगर मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है। इफ़ आई एम क्रिमिनल, इफ़ आई डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, तो भाई जेल में डालो, जेल में जाने के लिए हम रेडी है। लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रूफ करना होगा कि हम हैं वैसा, और नहीं है और झूठ मूठ का मुझे परेशान करोगे। तुम नौकरी कर रही हो, मैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं दे रहा हूँ। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो तुम मुझे दिक्कत दे रही हो। इंडिया, तुम्हें शादी करना है भाई करो ना, जिससे शादी करना है करो। मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट कानून कचहरी यही बोलेगा कि हाँ वो लड़की है, उसको तेरे साथ नहीं रहना, वो कर लिया। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। करो तुम शादी जहाँ करना चाहते हो, मेरी तरफ से नो ऑब्जेक्शन है। लेकिन मुझे तुम हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करोगी तो ये सही नहीं है। थोड़ा सोचो दिल से, दिमाग से। तेरे पास तो दिमाग है नहीं, तेरे को दिमाग देने वाला भी लोग नहीं है। वकील भी पकड़ी हो, ऐसा वकील की क्या बोले। तेरा वकील लोग मेरे ऊपर केस ही नहीं किया है। अगर केस किया है तो फाइनल जजमेंट ऑर्डर दिखाओ, हम पूरा खोजे तुम्हारा केस के बारे में कि तुम मेरे ऊपर क्या क्या केस किए हो। है ही नहीं, केस ही नहीं मिला तो कहाँ से तुम फाइनल जजमेंट ऑर्डर शो करोगी। और तुमने लिखा है एग्रीमेंट में, मतलब तुम अपने आप को साफ़ सुथरा पूरा लिख लाख के निकल गई। और अब जब प्रूफ समय है प्रूफ करने का तो कर नहीं पा रही हो। प्रूफ करो मैडम, प्रूफ करो, अपना पैसा लो, नो इशू। और तुम जाके बोलती हो मेरे मम्मी पापा को कि आप मेरे को पैसा दे दीजिए और केस चलता रहेगा। इतना तेज़ हो तुम, वाह 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 वाह। मैं इतना गधा हूँ कि तुम्हें पैसा दे दूँ और मेरा केस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। पैसा ही तो है जो सब कुछ कराता है। पैसे की वजह से ही तो तुम दौड़ रही हो, पैसे की वजह से ही तो तूने मेरे से लड़ाई किया है, पैसे की वजह से ही तो तूने हर चीज़ किया है। अभी मेरे पास, छोड़ो ये सब चीज़ें बोलना बेवकूफ़ी है। समझदार इंसान ही समझता है इस सब चीज़ों को, और नासमझ व्यक्ति नहीं समझेगा। काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना, तो तू उसी तरीके से तू है। एक पारिवारिक औरत जो होती है वो समझ जाती है। तुम पारिवारिक नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम्हें दिखावे का ज़िंदगी पसंद है। तुम्हें पति का ज़रूरत ही नहीं था। तुम्हें पति अगर ज़रूरत रहता तो तुम मेरे चीज़ों को समझती, मेरा मान सम्मान रखती, मेरा चीज़ों का ख्याल रखती। तुमने कभी नहीं रखा। मैंने तुम्हें कितने बार लाया, कितने बार मनाया, कितने बार समझाया, तुम हर चीज़ का उल्टा की हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत तेज़ हो। ठीक है, तेज़ हो तो प्रूफ करो। और मैं गधा हूँ तो मुझे प्रूफ करो कि मैं गधा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गधा हूँ तो फिर मुझसे शादी क्यों की? और शादी की तो तुम तलाक क्यों नहीं ली अभी तक? अभी मैं जब अपना लाइफ तुम्हारे लिए, हम अब स्पॉइल तो नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए 2 साल अपना स्पॉइल कर दिया, अपना लाइफ का 2 साल बर्बाद कर दिया तुम्हारे चक्कर में। एंड हाँ, थैंक्स, तुम्हारे वजह से ही आज मैं सऊदी अरबिया में हूँ। तुम्ही ने मेरे को इंस्टिगेट किया। मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं किया था, तुम्हारे वजह से मैंने नौकरी पकड़ा, तुम्हारे वजह से मैं हर चीज़ किया, बिजनेस तक छोड़ दिया, तुम्हारे वजह से मैं देश छोड़ दिया। मैं प्रताड़ित हो रहा था, मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा था। जाके मेरा चेहरा फ़ोटो देखना कैसा दिख रहा था। मैं इतना टॉर्चर की है तुम्हारी माँ, तुम्हारे जीजा और तुम मिलके, तुम्हारी दीदी मिलके। तुम लोग हर बात पे थाना जाते हो, हर बात में झूठा उठा उल्टा पुल्टा जो मुंह में आता है बोल बाल के निकल जाते हो। भैया हम लोग उस टाइप के लोग नहीं हैं। जब गलत किए नहीं हैं तो सुनेंगे भी नहीं, और गलत किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है सुनेंगे। 10 लोग बोलेंगे। तुम्हें पुलिस थाना समझाता है तो नहीं समझते हो, तुम्हें कोई अपना बड़ा आदमी समझाता नहीं समझ। तूने मेरे मम्मी पापा मुझे अपना कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें कितना अच्छे से समझाया कि मेरे घर में लड़की नहीं है, तू ही है, तेरे को सब चीज़ मिलेगा। सब लोग करते भी थे। छोड़ यार, इतना बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर तुम्हें रहना है मेरे घर में तो आ जाओ, नो इशू, नो प्रॉब्लम, सारे कुछ भूल जाओ। दूसरी बात, तुम्हें अगर किसी जीवन साथी के साथ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम जिससे शादी किए हो वही तुम्हारा है। क्योंकि बिना विश्वास का तुम कैसे जी सकते हो? बट तुमको विश्वास ही नहीं है, तो पहले विश्वास करना सीख लो, उसके बाद ही आना मेरे पास, अगर आना है तो। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है कि दैट यू विल गेट अ बेटर देन मी, देन गुड, अच्छी बात है। तुम्हें मेरे से अच्छा लड़का मिल सकता है तो अच्छी बात है। मेरे को तो ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे प्यार करने वाली मिल जाएगी। और तुम्हें अगर लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिल सकता है तो भी अच्छी बात है, खोजो। लेकिन शादी एक बार होता है मैडम, बार बार नहीं होता है। शादी एक बार ही किया जाता है, 50 बार नहीं किया जाता है। मॉडर्न लाइफ का चक्कर मत रहो। यू आर हिंदू, आई एम ऑल्सो हिंदू,
देर इज़ नो तलाक वर्ड इन आवर रिलीजियस, ओके, इन आवर कल्चर देर इज़ नो तलाक वर्ड। लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा तेज हो, इसलिए तलाक ले रही हो। तलाक लेके तुम कभी कहीं से भाग नहीं सकती। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर, यही सोच रहा, जेंडर इक्वालिटी कर करके तुम मेरे को मेंटली टॉर्चर करती थी, तो करो। कौन झेल रहा है अभी? 2 साल से तुम ही ना दौड़ रही हो तलाक के लिए। 2 साल से तुम ही परेशान हो, हम भी परेशान हैं। नो इशू, मैं खुश हूँ। मैं देखो अभी सऊदी अरब में हूँ और मज़े का जीवन जी रहा हूँ। नो इशू, नो प्रॉब्लम। शायद अभी तुम मेरे साथ रहती तो और भी अच्छा रहता, और भी अच्छा रहता, बहुत कुछ अच्छा रहता। तुम्हें मैंने कभी जॉब करने बोला नहीं, बट तुम बोलती हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब करना। तेरा माँ के पीछे बोलती है कि मेरा बेटी को हम पढ़ाया लिखा है, जॉब करने। तेरा माँ कौन होती है बीच में बोलने वाली हम दोनों का मैटर में? वो होती कौन है पीछे बोलने वाली? बीवी मेरी है कि उसकी है? बेटी है, वो बेटी के हिसाब से बोले। बट मेरी बीवी की जगह में वो, बीवी की जगह में उसको नहीं बोलना चाहिए। वो बेटी के हिसाब से उसको समझाना चाहिए, माँ के हिसाब से उसको समझाना चाहिए। बट कभी उसको पति नहीं बनना चाहिए कि मेरा बेटी को तुम ये करवाते हो, घर का काम करवाते हो, क्यों नहीं दिस दैट। भैया सब तेरा माँ ही बीच में आके इंटरप्ट करेगी, तेरा जीजा आके इंटरप्ट करेगा दोनों के बीच में, तो रिलेशनशिप थोड़ी चलने वाला है। वो तुम कहीं भी शादी कर लो, अगर यही बिहेवियर, यही सोच रहा तो कहीं भी नहीं चलने वाली हो। और तुम्हें लड़का मिलेगा भी तो नया लड़का नहीं मिलने वाला मेरे जैसा। अगर मिलेगा भी तो तुम शायद झूठ बोल के शादी कर सकती हो उसके साथ। सच्चाई बोलोगे कि मेरा शादी हो गया, तलाक हो गया है, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। डाइवोर्सी लड़का मिलेगा जिसका पत्नी मर गया हो, जिसका 2 बच्चा हो, बूढ़ा हो, पैसा वाला मिल जाएगा। लेकिन मेरे जैसा फ्रेश नहीं मिलेगा। और मुझे मिल जाएगा। मेरा ना उम्र गया है, ना मैं लंगड़ा लूला अंधा काना ना बहरा हूँ, ना ही अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरे अंदर विल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। मैं बिज़नेस करने वाला व्यक्ति को तूने जॉब कराया, जॉब से मैं देखो अब मैं विदेश आ गया। अब तुम यहाँ से बोल रहे हो कि उसको बुलाओ, फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा में बोल रहे हो उसको बुलाओ, उसको क्यों गया बिना तलाक के? इतना आसान है क्या मैडम कि तुम कभी किसी को भी बुला लो विदेश से? बुलाओ, हम तुमको तलाक देंगे ही नहीं अगर तुम गए तो। और नहीं गए तो हम तुमको बोल रहे हैं तुम शादी करना चाहती हो, करो जिससे करना चाहती हो। हम जब आएंगे तेरे तलाक पे साइन कर देंगे। और जिसके साथ भी शादी करो, खुश रहो, अच्छे से रहो। और अगर तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार व्यार है कुछ, मुझे तो नहीं लगता तूने कभी प्यार व्यार किया भी है मेरे से। अगर किया है तो एक उम्मीद के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, तुम आ सकते हो मेरे घर। तुम्हें नहीं रहना मेरे घर में, तुम्हें जहाँ रहना है मैं वहीं रखूँगा। क्योंकि मुझे बिलीव है कि शादी एक बार होता है, ठीक है? शादी 50 बार नहीं होता है। जो समय मैं तेरे साथ बिताया हूँ वो मुझे आज भी याद है। मैं भूला नहीं किसी भी चीज़ को, मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ किसी भी चीज़ों को। मैं भी तुम्हारे लिए ईजी होगा हर चीज़ को भूल जाना, मेरे लिए उतना आसान नहीं है। चलो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस इतना ही बोलना था कि तुम्हें शादी करना है करो, नहीं करना है मेरे साथ रहना है आ जाओ, नो इशू। तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना है मत रहो, मैं तुम जहाँ बोलोगे वहाँ रखूँगा। खुश रहो, अच्छे से रहो, चाहे मेरे साथ रहो चाहे किसी के भी साथ रहो। खुश रहो, अच्छे से रहो। छोटी सी ज़िंदगी है, कल को तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊँगा। लाइफ बड़ी नहीं है, लाइफ बहुत छोटी है। इसको थोड़ा उतना हल्का भी मत लो और उतना सीरियसली भी मत लो। तो खुश होकर जीना। हम लोग जीवन भगवान दिया है, ये सब कोर्ट कचहरी थाना के लिए नहीं दिया है। ये कोर्ट कचहरी थाना एक बीमारी है, बीमारी। लड़ते रह जाओगे 25 साल 40 साल, कभी केस ख़त्म होने वाला नहीं है। केस लड़ने का तुमको उतना शौक़ है, तुम्हारे से एक बर्तन धोने का औकात नहीं, एक बर्तन धो नहीं सकती हो, थोड़ा सा बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तुम केस लड़ोगी 25 साल, लड़ो, नो प्रॉब्लम। हम भी तुम्हारे साथ ही है। प्यार किए हैं तो भैया तुमको छोड़ेंगे थोड़ी इतना आसानी से। तुम्हें लगता है तो छूटो, आसानी से छूटो। तलाक लेने वाला लड़की अभी तक से तलाक लेके बैठ जाती है। तुम तलाक लेने वाली हो ही नहीं। तुम्हें तलाक लेना रहता तो अभी तक से लेके बैठ जाती, ख़त्म हो जाता मैटर, जितना भी डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन तुम लोग ही नहीं, मुझे इतना पता है। तुम्हें पैसा दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, फिर भी तुम तलाक नहीं लोगे। क्योंकि तलाक लेने वाला का सोच दिख जाता है आदमी का। तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरा लाइफ में आई हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बीवी हो, आना चाहती हो तो आ जाओ, नो इशू, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, अच्छे से रहो,
मेरे साथ रहना चाहते हो मेरे साथ रहो, मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हो मम्मी पापा के साथ रहो। परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को पता नहीं चलने देता है कि लाइफ कब इतना आगे बढ़ गया, हमें पता नहीं चलने देता है। तो परिवार के साथ रहोगी तो फ़ायदे में रहोगी, और अकेले जीवन जीवोगी तो बहुत। अब तुम्हारी माँ जाने तुम जानो क्या तुम लोग का दिमाग में चलता है, क्या दिमाग में नहीं चलता है। तुम्हें हर जगह लोग समझाते हैं, तुम्हें दूसते हैं, तुम्हें समझाते हैं तुम लोग गलत हो, बट तुम लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो, बोलते हो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं बोला आपको बोला, ठीक है। तुमको तेरे कान में कौन क्या क्या भर दिया, तेरा दीदी, तेरा जीजा, तेरा बहन, तेरी माँ, तू चल गई, तू बक दी, कुछ भी कर दी, 15 लाख का नोटंकी झूठा मूठा डाल दी मेरे को। अभी तेरा दीदी जीजा आ रहा है कोर्ट, तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी माँ तो परेशान हो रही है बेचारी तुम्हारे वजह से। तुमको बहुत समझाएं, समझी नहीं। क्या बोले अब, कितना बोले, बेवकूफ़ लगते हैं हम जब हम इतना कुछ फिर से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो हमको बहुत ही शर्म आता है कि हम क्यों समझा रहे तुमको हर बात, वही बात बार बार। जिसके साथ भी शादी करो खुश रहना, अच्छे से रहना। इस तरह से अगर नौटंकी उसके साथ करोगी तो शायद उसके साथ भी तुम्हारा नहीं चलेगा। मुझे लगता है दुनिया के हर मर्द को यही लगेगा। और तुम जो मेरे साथ इतना चढ़ बढ़ के बोल ली ना, दूसरा शादी करने के बाद क्या लगता है तुम इतना बढ़ चढ़ के बोल के रह सकती हो उसके साथ? नहीं, लात मार के निकाल देगा वो भी। वो बोलेगा शायद इसी कारण इसको वो छोड़ा है, ठीक है। तुम मेरे साथ रह सकती हो, पहला पति है, पहला शादी है, 50 को शादी होता नहीं है। और तुम्हें लगता है 50 को शादी किया जा सकता है कि ये ठीक नहीं है चलो दूसरा शादी करते हैं, चलो वो ठीक नहीं है तीसरा शादी करते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है तुम करो, ठीक है, अच्छा बात है, तुम्हारी अच्छी सोच है। बाय।